देखिए 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है। बात करें धनबाद की, तो धनबाद में भी सभी पार्टियां जो कमर कस चुकी है, अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार वो कर रही है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस भी धनबाद लोकसभा सीट हालांकि काफ़ी वर्षों से वो नहीं जीत पाई है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हो या फिर प्रभारी हो गए, सारे वो लोग एक्टिव हो गए। इसी के तहत कल एक मीटिंग में हुई थी लोकसभा समन्वय समिति की। उसमें लोकसभा के जो प्रभारी बन्ना गुप्ता जी आए हुए थे, जलेश्वर महतो जी थे, लोकसभा संयोजक जो अजय दुबे वो थे, ताकि बाकी सारे भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो लोग मौजूद थे। उसके अलावा प्रखंड स्तर के जो नेता थे कांग्रेस के वो लोग भी मौजूद थे। और ये मीटिंग चली है लोकसभा समन्वय समिति की, काफ़ी लंबी मीटिंग चली, करीब 7 घंटे मीटिंग चली है। और सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए। और जो वर्षों से धनबाद लोकसभा चुनाव जो कांग्रेस नहीं जीत पाई है, उसमें लोकसभा सीट जो है कांग्रेस इस पर जीत पाए। हालांकि मीटिंग काफ़ी लंबी चली। मीटिंग के बाद जो एक मिली हम लोग, जैसे कि हम लोग आशा कर रहे थे, हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, सारे प्रेस के मीडिया के प्रतिनिधि हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब लोकसभा समन्वय समिति के सदस्य आएँ या प्रभारी आएँ या संयोजक आए, उनसे हम जाने कि क्या कुछ मीटिंग में निकल के आया है। लेकिन एक जो बात निकल के आई वहाँ से कि जो प्रभारी मंत्री हमारे हैं बन्ना गुप्ता कांग्रेस के, उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी उस मीटिंग में। हालांकि मामला क्या हुआ इस बारे में हमने उनसे भी बात किया, वो भी हम लोग उनको सुनाएंगे। उन्होंने कुछ भी मीडिया के में बोलने से इनकार किया। कहीं ना कहीं एक जो चुनाव को जीतने को लेकर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कि एक आम सहमति बनने की बात हो रही थी, उसमें एक विवाद हो गया है। हालांकि हम इस मुद्दे पे और भी कुछ नेता है कांग्रेस, उनसे ही बात करेंगे कि बन्ना गुप्ता ने जो अपने इस्तीफे की घोषणा की है वो किस रूप में देखते हैं। वक्तव्य देना होगा, वो वक्तव्य जलेश्वर महतो जी हैं, अजय दुबे जी हैं, वो देंगे। दो लाइन आप खाली बता दीजिए कि इस्तीफा की बात हो रही है आपकी। आप इस्तीफा क्यों देने के? नहीं, मैं लोकसभा का शुभकामना दे रहा हूँ जीत का। नहीं, लोगों ने कहा है कि इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? चलिए, क्या हो गया, इस्तीफा दे रहे हैं? कोई बात देने के पीछे वजह क्या हुआ? मंत्री जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्या बात हो गया? अरे नहीं, नाराज है क्या? अरे नहीं, नाराज नहीं, कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, मंत्री जी चलिए भाई उन लोगों को लीजिए ना। हम दोनों मीटिंग में क्या हुआ वो बताएं पहले। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को जिसको अल्लाह कमान टिकट दे उसी को मदद करके जिताना है। अच्छा, ये सबसे मुख्य मुद्दा यही है। प्रभारी मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? ये उनके बारे में मुझे इसकी नहीं बताया। जानकारी नहीं है। कुछ कारण नहीं कारण नहीं बताया। उन्होंने इस्तीफा किया है, अल्लाह कमान यदि मानेगा तब तो। अच्छा, हम लोग इस्तीफा दे दिए। हम लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, लोग नहीं मान रहे। हम लोग नहीं मानते हैं उनका इस्तीफा। अगर कि अल्लाह कमान नहीं मानेगा तो क्या करेंगे वो? तो क्या बैठक में कुछ बात हुई, कुछ विवाद हुआ, कुछ मर्मरिंग हुआ? ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, एकदम जरा सा उम्मीदवारी को लेकर कोई खटपट हुआ, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, कुछ नहीं। आखिर क्यों इस्तीफा दे दिए? किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। एक बैग उठ कर उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहा है कि सोमवार को हम भेजेंगे इस्तीफा अल्लाह कमान को। उनको मान लेंगे तब तो होगा, लेकिन हम लोग नहीं मानते। 2024 से पहले आपकी बैठक ये समन्वय की पहली बैठक थी और समन्वय में ही बगावत हो जाए तो नुकसानदायक होगा। बगावत नहीं हुआ है। हमको तो मालूम, उस समिति के हम मेंबर नहीं हैं, हम नहीं गए हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन बगावत कुछ नहीं हुआ। लेकिन बैठक में आप लोग चर्चा किए कि इस बार लोकसभा में उम्मीदवार लोकल होना चाहिए, ये चर्चा हुई? ये अभी हुई, कोई उसके लिए हुई होगी जो झारखंड का नहीं होगा। हाँ, झारखंड से बाहर के लोगों के लिए ये हुआ है। और हवाई जहाज से कोई उतर करके आएगा और उसको नहीं मानेंगे। मतलब कोई दरभंगा से आ जाए, कोई दिल्ली कोई से आ जाए, कहीं से आ जाए, लेकिन जो झारखंड का है उसका तो हक है। जी, शुक्रिया। हाँ, समरी बता। एक लाइन का है कि जो भी उम्मीदवार आला कमान देगा हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। बस एक लाइन का मामला है। तो समन्वय में ऐसे कोई वैचारिक मतभेद खुलकर आए क्या? कुछ नहीं। तो प्रभारी मंत्री इस्तीफा देने की बात क्यों कर दी? प्रभारी मंत्री अब किस कारण से बोले हैं, क्या बोले हैं, उनका अपना स्व विवेक क्या है, लेकिन मीटिंग में किसी तरह की कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी बैठक में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल नहीं हुई, कारण क्या था?
नहीं अब एकमात्र विधायक है और इस समय अब लोकसभा की अब बैठक- उनका शेड्यूल क्या था, सबका टाइमिंग हो सकता है एडजस्ट, डेट एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो कहाँ है अभी, क्या हालत में है, इतनी तो पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल अनुसूचित जातियों को लोगों ने भी विरोध किया, कोई बैठक में नहीं शामिल। नहीं नहीं ऐसा कोई ऐसा नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग थे ही तो। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। बता रहे हैं आज की बैठक में जो दिशा निर्देश हम लोगों को एआईसीसी से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिला था, जो टास्क मिला था हम लोगों को संगठन सशक्तिकरण मिशन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, भाई सब लोग थोड़ा हल्का। आज उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की फर्स्ट बैठक थी और हम लोगों ने मैराथन मीटिंग किया और 7 घंटे तक आपने देखा बैठक चली और प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन को हम लोगों को किस रणनीति से मजबूत करना है और अपने संगठन के साथियों को भी मजबूत करना है, इस पर आज बात हुई हम लोग। ये प्रभारी मंत्री के इस्तीफे की बात क्यों आ गई? इस्तीफा देने की बात नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ बात भी नहीं नहीं, हुआ। लेकिन वहाँ तो हो गया कि इस्तीफा सोमवार को दे देंगे वो सरकारी बात था, संगठनात्मक बात नहीं है ये। अच्छा, इस बार लोकसभा में क्या बाहर कैंडिडेट को मना करवाए आप लोग या फिर देखिए क्या? उसमें बहुत स्पष्ट बात है, जी, हम लोगों का ये जो भी कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है वो केवल और केवल संगठनात्मक है। हम संगठन को मजबूत करके लोकसभा 2024 में धनबाद सीट को जीतना हमारा मिशन है। टिकट किसको पार्टी हाईकमान देती है ये पार्टी हाईकमान के ऊपर है, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है और साफ है कि जिसको वो टिकट देगी उसको यहाँ के सभी कार्यकर्ता आज एक स्वर में उन्होंने कहा है लेकिन कि डिमांड है कि सब लोकल ही उम्मीदवार होना चाहिए, ये सबकी डिमांड है। देखिए लोकल और बाहर की जो बातें हैं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हमारे अंदर में तो बात नहीं हुई और हाईकमान जिसको देगा हम लोग उसके लिए काम करेंगे। झारखंडी हो, झारखंड का उम्मीदवार अगर हो रहा है तो ये मुद्दा हमारा हाईकमान तय करेगा कि कौन होगा, कहाँ का होगा, कैसा होगा, ये हाईकमान। अच्छा, आज की बैठक में कुछ ठीक ठाक था। हाँ बैठक समन्वय में रायशुमारी हुई, समन्वय में रायशुमारी हुई और ये रायशुमारी हुई कि हम 2024 को कैसे जीत करेंगे उसके ऊपर हमारी मंत्रणा तो हुई। सब लोग एकजुट है, सब एक मत एकजुट है। लेकिन परिवार में कुछ खटपट भी हुआ है, कुछ लोग अपने गुस्से में भी नहीं हमारे जहन में कोई नहीं है। हमारे जिला संगठन के जो हमारे तमाम साथी हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम सदस्य हैं, उन्होंने अपना अपना राय दिया कि हम 2024 कैसे जीतेंगे। ठीक, थैंक यू। संगठन सशक्तिकरण कैसे बूथ तक कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा हुआ और सारे हमारे प्रखंड नगर अध्यक्ष सभी ने अपना कितना कहाँ तक काम किया है संगठन पर, वो भी हमारे सभी नगर प्रखंड अध्यक्षों ने बात को रखा, हमने भी रखा और हम अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में जो क्या काम कर पाए हैं उस सारे विस्तार से अब हमने बताया और मिशन 2024 में संगठन में और हमको क्या करना चाहिए। अभी पार्टी हाईकमान ने कहा कि जिस क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के घर पर रुकिए, आम जनता के घर पर रुकिए, लोगों को दिल जीतिए कि कांग्रेस पार्टी एकदम आपका घर की पार्टी है, ऐसा एहसास कराइए। तो कार्यक्रम भी हम लोग जल्द ही पूरे प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, नगर स्तर पर हम लोग चलाएंगे। नहीं, कार्यक्रम तो काफी देर लंबा चला, सब लोग की बातें सुनी गई होगी, सब लोग अपनी बातें रखे हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम इस्तीफा वाली बात जो है उन्होंने कह दिया कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, सोमवार को इस्तीफा भेज देंगे, ऐसा क्या हुआ? देखिए ये सब बात की हम लोग को जानकारी नहीं है और सब कुछ मामला ठीक ठाक था। जनसुनवाई किए, देखे सारा कुछ बने थे, वहाँ जनसुनवाई के बाद सीधे यहाँ पर आए और अब क्या कारण है हम किसी की बात में चोट पहुंची हुई, कोई बात तो दिल में लगा होगा उनको। ये कार्यकर्ता आपकी मीटिंग में थे, कई लोग मेरे पर भी चुभने वाली बात बोल देते चुभने वाली बात बोले, तो हम जो संगठन का आदमी है तो बुरा नहीं मानेगा। हमने तो कहा कि भाई अगर हमारी बात से कभी हमारे किसी काम से किसी को ठेस लगा होगा तो हम अपना गलती स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी मंत्री से जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद में किस कार्यकर्ता का बात से दुखी है, क्या मामला भी कुछ डिवीजन ने कहा कि हम लोग नहीं मानेंगे उस पर मामले पर और उनको हम लोग समझा बुझा के मना लेंगे उनको हम भी अभी जा रहे हैं, अभी मनाएंगे। देखिए कल जो लोकसभा समिति की बैठक हुई थी और बन्ना गुप्ता ने जो इस्तीफे की बात की, उस बैठक में शमशेर आलम भी थे। इनसे हम जाने का बताया कि आप लोग की काफ़ी मैराथन बैठक चली थी, वो करीब 6.5-7 घंटा की बैठक चली थी। क्या कुछ मामला हो गया जो बन्ना गुप्ता जो आपके लोकसभा प्रभारी हैं, प्लस यहाँ पे धनबाद के प्रभारी मंत्री भी हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष भी, उन्होंने इस्तीफे की बात कर दी थी। क्या कुछ हुआ था अंदर मीटिंग में? देखिए कल सुबह से ही
कल आपने देखा होगा 11 बजे माननीय प्रभारी मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी जनता दरबार लगाए थे और बहुत ही लगातार 3 घंटा बैठ करके जो जनता जुटी थी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उसका निराकरण किए ऑन दी स्पॉट। जहाँ पर डीसी से बात करना हो, एसपी से बात करना हो, एसडीओ से बात करना हो, आपका डीडीसी से करना हो या बिजली विभाग की बात समस्या हो, जनता की जो भी समस्या है, सड़क का भी मुद्दा थी, तो जो भी समस्या थी जनता का जो भी समस्या था लगातार 3 घंटा बैठ करके एक एक जनता को संतुष्ट किया गया। एक एक जनता की जो समस्याएं थी उसका निराकरण किए और उसके बाद 3 बजे से जिला समन्वय समिति की बैठक हम लोगों का कांग्रेस का विवाह भवन में किया गया। लगातार 3 बजे से लेकर के रात आपने देखा होगा कि 10 बजे तक लगातार मीटिंग चली और माननीय मंत्री बैठकर एक एक समन्वय समिति के एक एक सदस्य का बातों को सुना और निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई बातें होगी जिसमें माननीय मंत्री को ठेस पहुंचा होगा, हम ये नहीं कहते हैं, मगर वो जो इस्तीफा की बात किए हैं 90% क्या 99% हम कह सकते हैं कि उनका इस्तीफा को कोई स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग आला कमान से भी बात कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी से भी बोले हैं कि आपके कह देने से थोड़ी मान लेंगे हम लोग आपका, चूँकि देखिए एक वाहिद मंत्री है, 4 मंत्री कांग्रेस का जो मंत्री है, एक वाहिद मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी है जो किसी भी कैडर का है, ये कोई पैरवी नहीं लगाना पड़ता है कि फलना आदमी लेकर के जाएगा तब माननीय बन्ना गुप्ता जी हमारा काम करेंगे। कोई भी एक आदना सा वर्कर जो होता है कांग्रेस का वो सीधा जा कर के एकदम मुलग्गू के जैसा उससे बात कर करके अपनी समस्याओं का हल करवा लेता है। तो ऐसा मंत्री मिला है धनबाद को प्रभारी के रूप में, एक जिला प्रभारी मंत्री भी हैं और संगठन का भी प्रभारी लोकसभा का बनाया गया है। तो इससे संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। संगठन जो सशक्तिकरण की हम लोग जो बात कर रहे हैं, बूथ स्तर तक जाने की जो बात कर रहे हैं, माननीय बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में लोकसभा निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। धनबाद लोकसभा से काफ़ी वर्षों से आप लोगों ने जीता भी नहीं है, इनके आने से प्रभाव तो पड़ा है। वही प्रभाव पड़ा है और वही प्रभाव पड़ा है और इसीलिए हम कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता तो हम इस्तीफा नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। हम लोग को जहाँ पर भी बोलना, हमने माननीय झारखंड प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी से मांग करना हो, हम अपने संगठन प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी से बात करना हो, यहाँ तक अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जा कर के बात करेंगे। ऐसे मंत्री अगर इस्तीफा दे करके चले जाएंगे तो हम जो सदियों से हार रहे हैं हम जिताने की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं, अपने माननीय बन्ना गुप्ता जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अपने शब्द को वापस लें। आप लोग चाहते हैं कि जिला सूत्री का अध्यक्ष वही रहे, लोकसभा के प्रभारी वही रहे, प्रभारी मंत्री भी वही रहे, लोकसभा का प्रभारी भी वही रहे, तभी संगठन सशक्तिकरण हो सकता है। देखिए एक एक कार्यकर्ता का मांग है, जो स्टाइल है सिंघम का स्टाइल है, ऐसा स्टाइल हमारा और मंत्रियों का नहीं है। ऑन दी स्पॉट मतलब जो भी कार्यकर्ता बोला तुरंत बोलेगा नंबर दो, नंबर दे करके चाहे थानेदार से बात करना पड़ेगा या सीओ से बात करना, बीडीओ से बात करना पड़े, डीसी से बात करना पड़े, अपने कार्यकर्ता के लिए वो एकदम तुरंत ऑन दी स्पॉट सिंघम स्टाइल में फ़ोन कर करके अपने कार्यकर्ता का काम करवाते हैं। तो ऐसे मंत्री अगर चले जाएंगे, ऐसे प्रभारी हमारे चले जाएंगे तो हम संगठन की मजबूती की जो बात कर रहे हैं ये बेईमानी होगी। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि माननीय प्रभारी मंत्री जो हमारे हैं उनसे हम लोग मांग करते हैं कि आप जो अपने शब्द को वापस लें, हम लोग मांग कर रहे हैं इस चीज़। देखिए शमशेर जी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीटिंग भी थे, लोकसभा समन्वय समिति की जो बैठक हुई थी कल मीटिंग में भी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके जो प्रभारी मंत्री है बन्ना गुप्ता और साथ में जिला सूत्र के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो इस्तीफे की बात की है कल और जो नाराज़ होकर चले गए, ये लोग मांग कर रहे हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें। तो फिलहाल अब देखने वाली बात है ये जो एक चहलकदमी कांग्रेस में जो हुई है उसका समाधान कब तक होता है। तो फिलहाल धनबाद से दिलशाद खान।
ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।